सृष्टि का जन्म कब, कैसे और क्यों हुआ? 3 प्रश्न। इनका समाधान जानने से पहले समझिए सृष्टि का जन्म कब हुआ। तो इसे शुद्ध शब्दों में कहा जाए कि वर्तमान सृष्टि का जन्म कब हुआ, तो वर्तमान सृष्टि के जन्म को 2 अरब 32 करोड़ वर्ष हो चुके हैं। दूसरा तत्व है सृष्टि का जन्म कब हुआ, तो सृष्टि वास्तव में अनंत और अनादि है, एक चक्र की तरह। जैसे कि चक्र का कोई छोर नहीं होता है, वैसे ही सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि अनादिकाल से चलता आता है। इसका एक कारण है वर्तमान सृष्टि का जन्म क्यों हुआ, तो पूर्व सृष्टि में जीव द्वारा किए गए कर्मों के फलों को भुगताने के लिए ईश्वर द्वारा इस सृष्टि का जन्म दिया गया। और 3 तत्व अनादि हैं। प्रथम है ईश्वर, जो एक है, अनंत ब्रह्मांड का स्वामी है, सर्वशक्तिमान है, हिरण्यगर्भा है। दूसरा है प्रकृति, जिसे आप शुद्ध शब्दों में कहें मैटेरियल या साधन। तीसरा है जीव, जीव अनंत हैं वास्तव में। अब यहां पर ईश्वर और जीव दोनों ही चेतन हैं। गुण धर्म जानिए तीनों के। ईश्वर के पास अनंत सामर्थ्य है, चेतनता है, आनंद है। और संक्षेप में कहें तो ईश्वर है सच्चिदानंद, यानी सत्य। सत्य का मतलब होता है जो त्रिकाल में एक जैसा रहे। वह सत्य नहीं होता है जो वक्त के साथ परिवर्तित हो जाता है। तो ईश्वर का स्वरूप है सच्चिदानंद, सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। अब यहाँ पर दूसरे हैं जो जीव अनंत है वास्तव में, जहां पर ईश्वर एक है लेकिन जीव अनंत हैं। तो अनंत जीव में भी चेतना है, सत्य है, लेकिन आनंद नहीं है वहां पर। और उस आनंद के तत्व को या कह सकते हैं निष्क्रियता से सक्रियता की तरफ ले जाने के लिए ही जीवों को जन्म आदि दिया है यहाँ पर ईश्वर ने, जो एक विशेष तत्व है आनंद। जैसे कि आज भी माता पिता अपनी संतान आदि को सुख देने के लिए उनके लिए उत्तम कर्म और साधन की व्यवस्था किया करते हैं। ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो ये कहेंगे कि ईश्वर को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि जीव को जन्म दिया, व्यर्थ के चक्रों में डाला। तो ये उन आलसी लोगों के लिए है। वास्तव में जीव भी सत्य है, चेतन भी है, परंतु आनंद रहित है। जैसे कि एक निष्क्रिय व्यक्ति निद्रा में एक जगह पड़ा रहे तो उसे वास्तविक आनंद या सुख प्राप्त नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से जीव जब तक ये सृष्टि नहीं होती है, प्रलय रहती है, निष्क्रिय पड़ा रहता है। और जब सृष्टि का जन्म होता है तो ईश्वर द्वारा कर्मों के अनुसार दिए गए शरीर आदि साधनों से अपने लिए उत्तम कर्म करके आनंद को, सुख को प्राप्त किया करता है। तो इस सृष्टि को जन्म देने का कारण या सूक्ष्मता से आप इस तरीके से समझ लीजिए। जिस तरीके से माता पिता अपनी संतान के लिए उत्तम सुखों की व्यवस्था करते हैं, तो इस समस्त ब्रह्मांड का माता और वो पिता, वह परमात्मा इन जीवों को आनंद प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, उसके लिए शरीर आदि साधन देता है उनके कर्मों के अनुसार। जो पूर्व सृष्टि में जीवों ने जो भी अपने सत्कर्म या दुष्कर्म किए होते हैं, उनके अनुसार यहाँ पर वर्तमान सृष्टि में जन्म मिला करता है। तो ये इस सृष्टि के जन्म का कारण भी है यहाँ पर। अब इसके बाद किसी को सुख, किसी को दुख क्यों मिलता है, यह सृष्टि का जन्म कब होता है, क्यों होता है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले जानिए सृष्टि का जन्म कहाँ हुआ। तो इसके लिए उल्लेख आता है सर्वप्रथम मानव सृष्टि का जन्म हुआ त्रिविष्टप में, जिसे वर्तमान में तिब्बत कहा जाता है, संस्कृत में त्रिविष्टप कहा जाता है। उसका कारण क्यों है, वहीं पर क्यों जन्म हुआ, बहुत से लोग इस पर भी प्रश्न करेंगे। तो तिब्बत का जलवायु प्राचीन काल से सबसे उत्तम था। फल फूल आदि सभी साधन थे मानव जीवन के लिए, जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे जल हैं या अन्य जो भी आवश्यकताएं। तो इस कारण सर्वप्रथम मानव सृष्टि का जन्म तिब्बत में हुआ, वहीं से समस्त पृथ्वी पर मानव वहां पर पहुंचे। इसके बाद मानव का या जीव का आप कहें किस अवस्था में जन्म हुआ, शिशु अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में। तो देखिए, अगर शिशु अवस्था में जन्म होता, मूल प्रश्न सृष्टि के आदि में, यानी अब से 2 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले जब त्रिविष्टप में मानवों का जन्म हुआ, तो वो कौन सी आत्माएं थी,
या उन्हीं का सबसे पहले क्यों जन्म हुआ? तो देखिए, सृष्टि के शुरुआत में जो आत्माएं होती हैं वो पूर्व सृष्टि में सबसे उत्तम कर्म किए होती हैं। इस कारण उन्हें माता के गर्भ आदि के कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं, तो उनका ईश्वरीय सृष्टि द्वारा सृष्टि के शुरुआत में जन्म होता है युवा अवस्था में। युवा अवस्था में क्यों होता है भाई? अगर शिशु होंगे तो उनके पालने के लिए फिर युवाओं की आवश्यकता होगी, वृद्ध होंगे तो उनके सहारे के लिए फिर भी युवा चाहिए। तो यहाँ पर तर्क से भी यही सिद्ध होता है, जो हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं और यही परम सत्य है कि सृष्टि के आदि में उन उत्तम अनेकों आत्माओं जीवों का जन्म होता है, ईश्वरीय सृष्टि कहा जाता है। अब जो चलती है, जिस तरीके से अब मानवों का या अन्य पशु पक्षियों का जन्म होता है, ये मानवीय सृष्टि है। तो शुरुआत में होती है ईश्वरीय सृष्टि, सीधे युवावस्था में वहां पर जन्म होता है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर, जन्म के बाद क्या उन्हें ज्ञान विज्ञान भी प्रकाशित हुआ? बिल्कुल। जीवन जीना है तो ज्ञान चाहिए, और ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है कि कोई वैज्ञानिक भी अगर किसी वस्तु का आविष्कार करे उसके गुण धर्म के बारे में ना बताए। आज भी ऐसा ही होता है। तो जब इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड या मानवों के शरीर आदि का उत्पादन हुआ, मानव शरीर वहां पर उत्पन्न हुए, जीवों का जन्म हुआ, तो उसका ज्ञान उसे ना मिले सृष्टि का, और वो परम वैज्ञानिक जो कि वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक है, वो परम शक्तिमान उसका ज्ञान ना दे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो सृष्टि के आदि में ही वेदों का प्रकाश हुआ, जिन 4 वेदों को आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जिसमें कि ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, जो कि मानव जीवन के 4 मूल तत्व हैं, सभी कुछ यहाँ पर दिए गए, जिसमें जीवन जीने की कला, सृष्टि के बारे में ज्ञान विज्ञान, उत्तम कर्मों का फल क्या होता है, सभी कुछ वहां पर दिया गया उन पवित्र आत्माओं को, जो उस समय सबसे उत्तम पवित्र आत्माएं थी। और ये तो आज भी सत्य है, जो युवा आज सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा जिसमें प्रतिभा होती है, वही सबसे ज्यादा आज भी तरक्की करता है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सृष्टि के आदि में जब परमात्मा ने युवा अवस्था में ईश्वर सृष्टि को उत्पन्न किया, तो उसका ज्ञान विज्ञान भी आदि में जो सबसे उत्तम थे, जैसे आज भी सबसे उत्तम सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं, तो जो सबसे उत्तम 4 पवित्र आत्माएं थी, उन्हें एक एक वेद का प्रकाश किया। बाद में ये वैदिक काल चलता रहा है आज तक। इसे आप वैदिक धर्म भी कह सकते हैं, सनातन धर्म भी कह सकते हैं, आदि धर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान सृष्टि के आदि से ये चला आता है, जिसमें ज्ञान भी है, कर्म भी है, उपासना भी है और विज्ञान भी है। इन चारों का ही एक विस्तृत महत्व है, जो आने वाली सत्रों में आपको बताएंगे। ज्ञान यानी इस जीवन का ज्ञान, कर्म, कर्म का महत्व, विज्ञान, सृष्टि के तत्वों के मूलों का ज्ञान, किस तत्व का क्या महत्व है, किस तरीके से आप उससे उन्नति कर सकते हैं, और सबसे बड़ा उप आसना, उप कहते हैं समीप को, आसन माने बैठना, यानी इन समस्त ज्ञान विज्ञान को समीप से जानना। और इसमें भी सबसे बड़ा तत्व इस ज्ञान विज्ञान के निर्माता उस परमात्मा के बारे में जान के मानव जीवन के रहस्यों को जानकर उस परम आनंद को प्राप्त करना। वास्तव में सृष्टि का मूल कारण ही ईश्वर द्वारा, सच्चिदानंद ईश्वर द्वारा जो सत्य और चैतन्य जीव हैं, उनको शरीर आदि साधन देकर आनंद का प्राप्ति कराना है। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए ही ये समस्त सृष्टि का जन्म हुआ है। तो वह सब भी वहां वेदों में उल्लेख है। बाद में उपनिषदों में भी काफी सारी कथाएं हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इस कब, कैसे और क्यों हुआ, तो यह कारण है। अब इसके बाद देखिए, मानव जीवों को जो मानव का देह मिला या अन्य कर्मों के अनुसार जो जीवों को देह मिले, तो उसका तो आप कारण यहां पर समझ गए होंगे। पूर्व सृष्टि में किए हुए जो उनके सत्कर्म या दुष्कर्म है, उसके अनुसार मानव योनि है, पशु योनि है, पक्षी योनि है, जड़ योनि है, स्थावर, ये सब योनियां यहाँ पर मिलती हैं। अब जिस तरीके से एक विद्युत के उत्पादन से आप जानते हैं ऊर्जा जो विभिन्न, आप जानते ही हैं, विभिन्न यंत्रों में विभिन्न तरीके से प्रकाशित होती है। जैसे कि आपकी अगर किसी बल्ब में, ट्यूबलाइट में होती है तो प्रकाश देती है, पंखे में होती है तो हवा देती है, एसी में होती है तो ठंडा करती है,
इसी तरीके से हीटर में होती है तो ऊष्मा देती है, उसी तरीके से जीवात्माएं भी जो उन्हें शरीर आदि साधन मिलते हैं उनके कर्मों के अनुसार, उसी तरह का उनमें प्रकाश होता है। तो मूल वहां पर शक्ति वह ईश्वर ही है, इन्हें यहाँ पर जीवों को। अब इसका बहुत से कहेंगे कि जीवों को जन्म देने का कारण क्या है, इस पर एक विस्तृत विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि संक्षेप में आप नहीं जान पाएंगे कि जीवों को इस सृष्टि में जन्म देने के वो कारण क्या है ईश्वर को। इतना आप समझ सकते हैं आज की इस 3 तत्वों के बारे में। प्रथम है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति। तीनों ही अनश्वर हैं, यानी जिनका नाश नहीं होता है। अंतर है तीनों में, जहां पर ईश्वर सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है, वहां पर जीव भी सत्य है, चेतन भी है, पर आनंद नहीं है। यहां पर प्रकृति सत्य है, चेतन भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, लेकिन जड़ स्वरूप है। एक अंतर आता है, जीव यहां पर सत्य और चेतन है, आनंद नहीं है, लेकिन साधन के द्वारा, जैसे कि आपको बताया शरीर आदि द्वारा, मानव के शरीर हैं, उनके द्वारा अच्छे कर्म करके इस जीवन के सुखों का भी उपभोग करते हुए अनंत आनंद को भी प्राप्त कर सकता है, जो परमात्मा द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म हैं, वेदों में जो उल्लेख किए गए हैं। यानी समस्त सृष्टि का उपकार करना, समस्त मानव मात्र से प्रेम करना, जो भी उत्तम कर्म है उनको करते हुए जीवन के परम लक्ष्य को, यानी कि मोक्ष आदि को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष को आप संक्षिप्त में समझ सकते हैं, बृहद विषय है, अगर यहाँ पर बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मोक्ष का अर्थ होता है जो आनंद परमात्मा को प्राप्त होता है, उसके समकक्ष आनंद को या सृष्टि को बनते बिगड़ते देखने का सामर्थ्य देखना, यानी इस सृष्टि से अलग रहना और इस सृष्टि के तत्वों को देखना एक बहुत, एक आप कह सकते हैं उत्तम स्थिति है, जिसके लिए इस मानव सृष्टि का जन्म हुआ है। तो तीनों तत्वों का अंतर आप समझ दिए होंगे। एक और बात है जो यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं, प्रकृति न तो खुद बन सकती है न बिगड़ सकती है, जीव बिना साधन के कुछ नहीं कर सकता है सत्य और चेतन होने पर भी। तो ईश्वर का यहाँ महत्व है, क्योंकि वह है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान एक बहुत बड़ा शब्द है। सर्वशक्तिमान उसे कहा जाता है जिसे अपने कार्य करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता ना हो, जो सब कार्यों को अपनी शक्ति से संपन्न करे, तो वह है सर्वशक्तिमान। तो वास्तव में वो परमात्मा करता क्या है, इस मैटीरियल यानी इस प्रकृति को आकार देता है, अणु परमाणुओं से सूक्ष्म गति पैदा करता है, कंपन पैदा करता है, इस सृष्टि का जन्म होता है, सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र प्रकट होते हैं, फिर जलवायु, फिर वहां पर मानव सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि का इस तरीके से निर्माण होता है। तो प्रकृति जो जड़ है आकार ले लेती है, जैसे कि कुम्हार द्वारा जो मिट्टी के बर्तन आकार लेते हैं उसकी प्रेरणा से, उसकी ऊर्जा से, उसी तरीके से ये मटेरियल आकार लेता है जड़ आकार में, जैसे कि सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र हैं। फिर शरीर आदि देह में जब जीव वहां पर जाता है तो वहां पर चेतनता भी आती है, जो पहले से ही जीव के अंदर मौजूद है। तो ये देह मानव के लिए वास्तव में एक साधन या आप कहें मशीन है। उसी तरीके से जैसे कि विद्युत जाती है किसी भी यंत्र में और उस यंत्र के अनुसार कर्म आदि का प्रकाश करती है, तो उसी तरीके से देह भी आपके लिए एक साधन है जो परमात्मा ने दिया है उत्तम कर्मों के लिए, इस जीवन के सुखों का उपभोग भी करते हुए उत्तम तरीके से जीवन जीते हुए परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को जो कि परमात्मा के पास है। अब कोई कहे यहाँ पर कि परमात्मा को क्या आवश्यकता पड़ी थी, ईश्वर को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि जीव को इस चक्कर में डाल दिया, तो भाई इस बात को सिर्फ आलसी ही कह सकते हैं, क्योंकि वस्तुतः बेशक यहाँ पर जीव चेतन भी है, सत्य भी है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसे है जैसे कि बिस्तर पर पड़ा हुआ कोई मरीज है और वो सुषुप्त अवस्था में पड़ा है, तो उसे किसी तरह का सुख कैसे मिलेगा? सुख तो जब मिलेगा जब उसके अंदर चेतनता हो, उत्तम स्वास्थ्य हो और उसके पास सभी साधन हो। तो उन साधनों को ही शरीर के द्वारा दिया है कि कर्म करके अपने कर्म के प्रयत्न द्वारा सभी मानव जीवन के सुखों को और परम उस आनंद को प्राप्त करे। भाई देखिए, इस तरीके से समझिए जैसे कि माता पिता अपने संतान के लिए सब साधन करते हैं, बचपन में उसे शिक्षा दिलाते हैं, फिर उसके रोजगार आदि की व्यवस्था करते हैं, विवाह आदि करते हैं ताकि वो उसके बच्चे आनंद में रहें।
तो इस जगत का पिता, वो परम पिता परमात्मा जो ओम के नाम से समस्त ब्रह्मांड में विख्यात है, जिसे गायत्री के द्वारा पूजा जाता है और जिसे उपासना और योग के द्वारा सही द्वारा समझा जा सकता है, वो परमात्मा जो परम दयालु है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी इन संतान स्वरूप जीवों के लिए आनंद का या करुणा की व्यवस्था ना करे। तो करुणा स्वरूप ही वो परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करता है, अनंत काल से निर्माण करता आ रहा है, अनंत काल तक निर्माण करता रहेगा। वह उस सच्चिदानंद का एक प्राकृतिक कर्म है। जैसे प्रकृति का प्राकृतिक कर्म है जड़ होना, प्रकृति किसी के बनाने से बन जाती है, जैसे मिट्टी से घट बन जाते हैं, उसी तरीके से प्रकृति बनाने से बन जाती है, बिना बनाए नहीं कर पाती है। उसी तरीके से परमात्मा के अंदर सृष्टि को बनाना स्वाभाविक हो, ज्ञान बल क्रिया चय, यानी उसका स्वभाव है ये, उसी तरीके से जिससे कि जीवों को आनंद मिले, जो सुषुप्त अवस्था में प्रलय में पड़े रहते हैं। तो अनंत काल से ये चक्र चल रहा है। यहां पर आज ये आप थोड़ा तो कम से कम समझ गए होंगे कि सृष्टि का जन्म कब, कैसे और क्यों हुआ। आने वाले सत्रों में वैदिक विषयों के विषय में, वैदिक दर्शन, सनातन धर्म के उन मूल रहस्यों के बारे में विस्तृत चर्चाएं करेंगे। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे कि वास्तव में धर्म का सत्य स्वरूप क्या है, वैदिक धर्म, ये सनातन धर्म का मूल स्वरूप क्या है, कर्म की व्यवस्था क्या है, या फिर मानव को सुख दुख क्यों मिलते हैं। जो भी आपके मन में प्रश्न आते हैं, किस तरीके से आप जीवन में उस सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिखते रहिए और इन उत्तम विषयों को सभी के साथ शेयर करते रहिए, ताकि मानव जीवन के उन सत्य रहस्यों को जानने के साथ अपने वेद विज्ञान के बारे में सभी हिंदू, सभी सनातनी जान पाएं कि वास्तव में हमारा इतना बृहद विज्ञान है, सृष्टि का इतना अनंत विज्ञान हमारे पास है, जिसको अगर सब जाने तो आनंद में मग्न हो जाएं और अंत में परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए आप भी हमारे साथ स्मरण करें।